और मैं ये अवैध निर्माण नहीं रुकेगा, तेरे पे जो हो वो कर लेना। और तू बीच में चेयरमैन का जो इन्हें प्रभार पूरी दादरी ने सौंपा है उसको ना निभाने के चक्कर में बड़े ख्वाब फिलहाल विधायक के ले रहे हैं। पहले अपनी ये जिम्मेदारी तो निभाएं, खाली इस कारण काम बयान जी कागजों में रहते हैं, अखबार में आके छप जाते हैं, ग्राउंड पे मतलब ये इतना डरपोक और कमजोर चेयरमैन दादरी इतिहास में जाके अवैध निर्माण करने वाले थोड़ी सी मतलब टाइट बोल देंगे, उनकी वहीं आवाज़ निकल जाती है और मतलब अपना फैसला वापस। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और एक बार फिर से आज हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं कुछ एक नई सूचना लेकर के। और नई सूचना जो है वो अवैध निर्माण के बारे में है। अवैध निर्माण को रोकना अब पार्षदों को भारी पड़ता नज़र आ रहा है और उसी चीज़ को लेकर के आज चरखी दादरी में पार्षद जो हैं वो चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे, उनको एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि अवैध जो निर्माण करवाए जा रहे हैं उनको रोका जाए और जो उनको करवा रहे हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। तो उसी चीज़ को लेकर के अभी हमारे साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद हैं सुधीर स्वामी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वार्ड नंबर 8 से भी हमारे साथ यहाँ पर जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ में। और एक ज्ञापन आज इनके द्वारा चरखी दादरी उपायुक्त को सौंपा जाने वाला है। चरखी दादरी लघु सचिवालय में हम खड़े, जरा इन्हीं से ज़रा बात करेंगे कि मामला क्या है, क्यों ये नौबत आ पड़ी है कि अवैध निर्माण रुकवाने के लिए इनको चरखी दादरी उपायुक्त का जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचना पड़ा है, उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है, क्योंकि कार्य जो है ये नगर परिषद का भी है। तो सुधीर भाई, क्या मामला ऐसा है जो जिसको लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं? भाई साहब, मैं वार्ड 17 से पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में अवैध निर्माण चल रहा है। नक्शा पास करवाया गया है रिहायशी का, लेकिन वहाँ पर कमर्शियल कमरे बनाए रहे हैं छोटे छोटे, जिनको प्रवासी मजदूरों को दिए जाते हैं, जिससे सीवर भी जाम होते हैं, गंदगी फैलती, चोरी चकारी बढ़ रही है। और ये सरासर नगर परिषद का उल्लंघन है। कमर्शियल नक्शा में ये कमरे बनाए जा रहे हैं, जबकि नक्शा पास का है रिहायशी का। वो नक्शा मेरे पास है कमेटी में से, तो मैंने इस बाबत सबसे पहले अपनी कमेटी से कार्रवाई करवाई थी लिखित में। पूरे मैंने नहीं, ये पूरे मोहल्ले वासियों ने, उनके साइन हम आपको दे दूंगा वो कागज़, उस पर कार्रवाई करवाई गई। और जी कार्रवाई भी बीआई साहब थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, वहाँ नोटिस भी दिया गया, कार्य को रुकाया भी गया। सारा काम नगर परिषद से अच्छा किया गया जी। लेकिन उसके 2 दिन बाद नगर परिषद चेयरमैन बख्शी सैनी मेरे को बुलाते हैं नगर परिषद कार्यालय में और साफ साफ शब्दों में मेरे को कहा जाता है कि मेरे ऊपर किसी बड़े भाजपा पदाधिकारी का दबाव है, जो मेरे को एमएलए के टिकट दिलाएगा और ये उसका रिश्तेदार है। तो अवैध निर्माण कर, हाँ, ये और मैं ये अवैध निर्माण नहीं रुकेगा, तेरे पे जो हो वो कर लेना और तू बीच में टांग ना अड़ा। ये शब्द मेरे साथ प्रयोग किए गए जी चेयरमैन ने। जबकि हमारे डीसी साहिबा के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि परसों ही मैंने डीसी साहिबा का बयान पढ़ा था अखबार में कि अवैध निर्माण और इनको लेकर सख्त है मैडम, और इसलिए मैडम के पास आए हैं क्योंकि वहाँ से अधिकारियों पर चेयरमैन ने दबाव बना के कार्रवाई को रुकवा दिया है और वहाँ पे जोरों पर चल रहा है अवैध निर्माण। हाँ, वहाँ से मतलब अधिकारियों को साफ साफ कह दिया। एक मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा। देखो, आप बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे हो चेयरमैन के खिलाफ, और आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि उन्होंने आपको इस प्रकार की बातें कही हैं और उसके बाद जो निर्माण कार्य है वो जारी भी रखने देने? बिल्कुल मेरे मुंह पे कहा जी, पीछे से कहा था तो हम किसी के नहीं मानते जी। बिल्कुल मेरे मुंह पे कहा कार्यालय के अंदर, और वहाँ पे 25 से 30 आदमी बैठे थे जब ये बात कहीं गई। हाँ जी, 25-30 आदमी आपके फेवर में आएंगे क्या? मैं उनको लगभग नहीं जानता जी, लगभग बाहर के ही थे जी। लेकिन मेरे को साफ शब्दों में कहा था चेयरमैन ने, किसी तरह का मुझ पर कोई दबाव नहीं है जी, ना मैं दबाव की राजनीति करता। तो ऐसा कारण क्या है? क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आप दोनों ही एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं और एक ही पार्टी में होने के बावजूद, एक ही साथ रहने के बावजूद, तो ये जो एक बीच में खटास कहाँ से आ रही है? कारण ये है जी, हम हैं छोटे कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर लड़ाई लड़ते हैं। टिकट तो बड़ा पदाधिकारी दिलाएगा जी, केवल ये अपने चेयरमैन का जो इन्हें प्रभार पूरी दादरी ने सौंपा है उसको ना निभाने के चक्कर में बड़े ख्वाब फिलहाल विधायक के ले रहे हैं। पहले अपनी ये जिम्मेदारी तो निभाएं, खाली इस कारण काम में अड़चन आ रही है जी। नहीं तो पदाधिकारी को साफ कह देते भैया वो निर्माण तो रुकवाया जाएगा जी नगर परिषद द्वारा। और पार्षद साथी ने और पूरे मोहल्ले वासियों ने शिकायत करी है, खाली अपना टिकट के लालच में कि मेरे को तो विधायक बनना है। इसके निर्माण के लिए तो उन्होंने भी कुछ घोषणा की थी, हमारे पास भी उन्होंने क्या कुछ बयान हमें भी दिए थे, उन्होंने हमारे चैनल पर भी दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण हटवाए जाएंगे। तो आज अवैध निर्माण को बचाने की इतनी जद्दोजहद क्यों? उनके बयान जी कागजों में रहते हैं, अखबार में आके छप जाते हैं, ग्राउंड पे मतलब ये इतना डरपोक और कमजोर चेयरमैन दादरी इतिहास में आज तक नहीं बनाया। उनमें कार्रवाई करवाने की और करने की हिम्मत नहीं है जी। 4 आदमी जाके अवैध निर्माण करने वाले थोड़ी सी मतलब टाइट बोल देंगे, उनकी वहीं आवाज़ निकल जाती है और मतलब अपना फैसला वापस ले रखते हैं। ये अवैध निर्माण दादरी में रुकवा ही नहीं सकते, मैं लिख के देता हूँ जी।
ठीक है। तो आज अब आप उपायुक्त से मिलेंगे, चरखी दादरी उपायुक्त से, तो क्या गुहार लगा रहे हैं आप? गुहार यही है जी, अवैध निर्माण मेरे वार्ड जो 17 में हो रहा है उसको रुकवाया जाए, और चेयरमैन नगर परिषद जो ये अपने बख्शी सैनी अवैध निर्माण करवा रहे हैं, इनको भी, इन पर भी डीसी साहब को एक्शन लेना चाहिए कि ये एक्शन करवाने का बिल्कुल जी, किस प्रकार कोई जांच बिठाई जाए या किस जांच बैठाई जाए और उनको उनके संज्ञान में लाके मामला उन्हीं से दोबारा वो सील करवाया जाए, ये काम जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको रुकवाया जाए। अच्छा, क्या कारण है? कहीं उनके कोई पारिवारिक व्यक्ति हैं या किस, क्या है उनका ऐसा रिलेशन क्या है जिसका? मैं आपको बता चुका हूँ जी, कोई भाजपा का बड़ा पदाधिकारी बताया, नाम उन्होंने बताया नहीं कि भाई बड़ा पदाधिकारी का दबाव है मेरे पास। मेरे अवैध निर्माण कर रहे हैं वो बड़े पदाधिकारी का फोन आया चेयरमैन के पास, उन्होंने करवाया, कोई वो जाने जी क्या है क्या नहीं, तो उनका आपस का रिलेशन कुछ होगा जी, सब उसके दबाव में चेयरमैन कर रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मामला है, अवैध निर्माण को रुकवाना भी अब कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। तो इसको लेकर के अब जो पार्षद हैं वो अब पहुंचे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जांच बिठाई जाए, और जो चरखी दादरी नगर परिषद का नगर जो परिषद के जो चेयरमैन हैं उनका भी जैसे नाम यहाँ पर आ रहा है, तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की जा रही है। कितना मामला क्या कुछ निकलता है ये चरखी दादरी उपायुक्त अगर जाँच बिठाते हैं तो उसमें शायद साफ हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कुछ करवाया जाए? मैं जी अपने सीएम साहब को भी लिखित में दूंगा जी, और जितने भी अपने इससे जो कमल गुप्ता जी मंत्री इस विभाग के मंत्री हैं उनको भी लिखित में दूंगा जी मैं। और आपका कोई आपसी द्वेष भावना कोई और तो कोई नहीं है जी, हमेशा मिलजुल के चले हैं, खाली ये किसी बड़े लोगों के दबाव में आकर अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं ओनली जी, और हमारा कुछ नहीं, हमेशा इनके साथ रहे हैं, चुनाव में भी इनके साथ थे, सभी तरह साथ रहा, कभी कोई हमारा मनमुटाव नहीं रहा जी आपस में। हाँ, तो खाली ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं जी, अपना जो चेयरमैन का कार्यभार है उसको पूरा ना करते हुए अपने आगे सपने ले रहे हैं जी विधायक के, सारा रोड़ा यो है जी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि काफ़ी बड़ा एक मामला है कि कहीं ना कहीं अब जो चेयरमैन हैं वो अवैध निर्माण को रुकवाने की जगह उसको आगे बढ़ावा देते हुए बताए जा रहे हैं। बड़ा आरोप है, आरोप का में कितनी सच्चाई है क्या है वो सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। लेकिन यहाँ पर चरखी दादरी से जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 17 से सुधीर स्वामी, ये यहाँ पर चरखी दादरी लघु सचिवालय यहाँ पर पहुँचे हैं और चरखी दादरी उपायुक्त को एक ज्ञापन के माध्यम से ये कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, और जो अवैध निर्माण है उसको भी रुकवाने की कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि चरखी दादरी प्रशासन किस प्रकार की इसमें कार्रवाई करता है, क्या अवैध निर्माण रुक पाएगा या फिर इसी प्रकार से जारी रहेगा। बड़ी बात है कि क्या कुछ प्रशासन करेगा। लगातार हम आपको इस मामले पर बना करके रखेंगे, क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी उस पर भी जो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, कुछ समय के बाद दोबारा और कुछ नई सूचनाओं के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। अभी बस इतना ही, तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश डाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।